हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर दोस्त फिजियोलॉजी के यूनिट नंबर 7 के चैप्टर नंबर 1 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है वाई ब्लड कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? ब्लड इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि नंबर 1 पे है इट लिंक्स अदर टिश्यूज ऑफ बॉडी टुगेदर। ये क्या करता है? बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं उनको लिंक करता है। नंबर 2 पे क्या है? इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ये हमारे पास क्या है? मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, इसलिए हम इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास मेसोडर्म से ड्राइव होता है। नंबर 3 पे इट्स इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस इज प्रोमिनेंट। तीसरा क्या है कि जो इसका इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस है वो प्रोमिनेंट होता है। इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस क्या है? जो प्लाज्मा है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये प्रोमिनेंट होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है व्हाई फॉर्म्ड एलिमेंट्स सो कॉल्ड। तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है हम उनको फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? RBCs, WBCs and platelets are called formed elements because they have shape and form. RBCs, WBCs और platelets इन सबको हम बोलते हैं formed elements। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी एक शेप होती है और एक फॉर्म होती है, इसलिए ये हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ हेमाटोक्रेट। परसेंटेज ऑफ ब्लड विच इज सेल्स दैट इज RBCs, WBCs एंड प्लेटिलेट्स इज कॉल्ड हेमाटोक्रेट। तो हेमाटोक्रेट हमारे पास क्या है? ब्लड की वो परसेंटेज जो कि सेल्स हैं। तो सेल्स हमारे पास कौन से? RBCs, WBCs और प्लेटिलेट्स, तो उसको हम बोलते हैं हेमाटोक्रेट। तो नॉर्मल वैल्यू क्या है हमारे पास हेमाटोक्रेट के? 40 to 45%। तो अब मैं आपको हेमाटोक्रेट की एक डायग्राम दिखाती हूँ, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। इसमें आप ये देखें, ये हमारे पास जो है वो WBCs और प्लेटिलेट्स हैं और ये हमारे पास हैं RBCs। तो इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं हेमाटोक्रेट। तो ये हमारे पास कितना है? 45% होता है। तो अब हमारे पास कौन सा टॉपिक है? डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? Plasma is that part of ECF which is identical to interstitial fluid but it contains 7% proteins while interstitial fluid contains 2% protein। तो हमारे पास प्लाज्मा की क्या डेफिनेशन है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्या होता है। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्या होता है? हमारे पास वो फ्लूइड होता है जो कि सेल्स की सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है, और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्या होता है? जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ब्लड में भी क्या होता है? हमारे पास एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है और सेल्स होते हैं। सही है। सेल्स कौन से होते हैं हमारे पास? RBCs, WBCs, प्लेटिलेट्स। तो उनके सराउंडिंग में जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, और जो पूरी बॉडी में एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है ब्लड के अलावा उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या फर्क है? तो जो प्लाज्मा वैसे तो वो आइडेंटिकल होता है टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उसके जैसा ही होता है, लेकिन एक डिफरेंस होता है कि प्लाज्मा में 7% प्रोटीन होते हैं और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में 2% प्रोटीन होते हैं। वॉल्यूम कितना होता है प्लाज्मा का? 3300 ml जो है वॉल्यूम होता है प्लाज्मा का। अब हमारे पास टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो हमारे पास डिफरेंस क्या है प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में? Both plasma and interstitial fluid are parts of extracellular fluid and are almost identical to each other except for plasma contains 7% proteins while interstitial fluid contains 2% proteins। तो इसमें भी यही बात लिखी हुई जो मैंने अभी आपको ऊपर समझा दी कि दोनों प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के पार्ट्स हैं और ऑलमोस्ट दोनों आइडेंटिकल हैं एक दूसरे के, लेकिन जो फर्क है वो क्या है कि प्लाज्मा में 7% प्रोटीन होते हैं और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में 2% प्रोटीन होते हैं। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सीरम एंड प्लाज्मा। सीरम और प्लाज्मा के बीच में क्या डिफरेंस है? फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड विच एक्सप्रेसेस आउट आफ्टर क्लॉटिंग ड्यू टू क्लॉट रिट्रैक्शन इज कॉल्ड सीरम। Serum resembles plasma but it has no fibrinogen and other clotting factors as it is formed after clotting। तो हमारे पास सीरम और प्लाज्मा में क्या डिफरेंस है? प्लाज्मा में हमारे पास सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सीरम क्या है कि प्लाज्मा जैसा ही होता है लेकिन उसमें क्या होता है कि फिब्रिनोजन प्रेजेंट नहीं होता और दूसरे क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि ये कब बनता है? क्लॉटिंग के बाद बनता है। मतलब वो फ्लूइड पार्ट है ब्लड का जो कब एक्सप्रेस होता है? आफ्टर क्लॉटिंग ड्यू टू क्लॉट रिट्रैक्शन। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल ब्लड। ह्यूमन और एनिमल ब्लड के बीच में डिफरेंस क्या है? ह्यूमन ब्लड फॉर्म्स हीमन क्रिस्टल्स व्हाइल एनिमल ब्लड डज नॉट। तो ह्यूमन ब्लड क्या करता है? हीमन क्रिस्टल्स बनाता है, लेकिन जो एनिमल ब्लड है वो हमारे पास हीमन क्रिस्टल्स नहीं बनाता। ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।